अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम उस सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं जहां नादिर शाह अफशार की तलवार, सफ़वी सलातीन का जाहो जलाल और तैमूरी मलका के ख्वाब सब इसी मिट्टी में दफन हैं। ये वो सरजमीन है जहां हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा मुबारक पहुँचे गया है, जहां रात को सूरज गुरूब नहीं होता बल्कि एक अलग ही जिंदगी जन्म लेती है। सारी रात लाखों की तादाद में लोग उन मज़ारों पर हाजिरी देते हुए नजर आएंगे। इस शहर में वो कौन सा सोने से बना हुआ गुंबद है जो कई मीलों दूर तक चमकता हुआ नजर आता है? ये वही सरजमीन है जहां आज से चंद रोज कबल एत अल्लाह खामिनाई का जनाजा पढ़ाया गया और 100 से ज्यादा मुल्कों के वक्त इस जनाजे में शामिल हुए। तो आज हम सैर करेंगे शहर मशहद की और आपको दिखाएंगे हजारों साल पुरानी तारीख, कदीम किले और मुक़द्दस मज़ारात। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल डिस्कवर्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज़ करते हैं। शहर मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और सूबा खुरासान रिजवी का दारुल हुकूमत है। ईरान में इस शहर का मकाम महज एक आम शहर नहीं बल्कि उसे ईरान का रूहानी और मजहबी दिल भी माना जाता है। मुल्क की मईशत, सियासत इन तीनों में इस शहर का एक अहम किरदार है। इस शहर का कुल रकबा 351 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 34 से 36 लाख लोग आबाद हैं। गैर मुल्की ज़ायरीन के उने के बाद इस शहर की आबादी में मजीद इजाफा हो जाता है। नाजरीन, मशहद की तारीख सदियों पुरानी है, लेकिन इसको असल अहमियत नवी जोदी इश्क में मिली। इससे पहले ये दोस्त नामी तारीखी खित्ते का एक छोटा सा गांव था जिसे सुना आबाद कहा जाता था। जब शिया मुसलमानों के 8वें इमाम हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब्बासी खलीफा मैमून रशीद ने जहर दिया और उन्हें यहाँ दफन किया गया तो उस जगह का नाम मुशहद पड़ गया, जिसका मतलब है शहादत की जगह। वक्त के साथ साथ तो उस शहर उजड़ गया और मस्जिद शहर एक अजीम शान शहर बन गया। शहर मुशहद और खुरासान की सरजमीन ने कई ताकतवर सल्तनतों का उरूज और जवाल देखा है, जिनमें ताहिरी और सामानी खानदान जिन्होंने इस खित्ते में इल्म व अदब को फ़रोग़ दिया। सुल्तान महमूद गज़नवी, उन्होंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पर पहला बड़ा गुंबद तामीर करवाया। तैमूरी सल्तनत शाहरुख मिर्ज़ा और उनकी मलका गौहरशाद ने यहाँ अजीम उश शान मस्जिद तामीर करवाई, जिसे मस्जिद गौहरशाद कहा जाता है। सफ़वी सल्तनत शाह अब्बास तफ़ी ने मशहद को बाकायदा अपना मजहबी मरकज़ बनाया और अस्फ़हान से मशर तक पैदल सफ़र किया। नादिर शाह अफशार, जो कि अफशारी ख़ानदान के बादशाह थे, जिन्होंने मशहद को ईरान का दारुल हुकूमत बनाया और उनका मकबरा आज भी मशहद में मौजूद है। नाजरीन, इससे अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये शहर कितना मुक़द्दस और कदीम है। आज से चंद रोज़ कबल आयत अल्लाह खामिनाई का जनाजा शहर मशहद में ही पढ़ाया गया है। इस जनाजे में तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद मुसलमान मौजूद थे और पूरी दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक के वक्त इस जनाजे में शामिल थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके हमरा बहुत सारे साथी भी इस जनाजे में शरीक हुए थे। इस जनाजे में ईरानी अवाम को रोकते हुए देखकर ये अंदाज़ा हुआ कि ये अवाम अपने इस लीडर से कितनी मोहब्बत करती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अमीन तुम अमीन। इसी शहर में हरम मुतहर यानी हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार मुबारक भी मौजूद है, जो उस शहर का दिल और रूह है। हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिया मुसलमानों के 8वें इमाम को अब्बासी खलीफा मामून रशीद ने जहर देकर शहीद किया था, जिसके बाद उन्हें यहाँ दफन किया गया। ये रक़बे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मरकज़ और मज़ार है। इसके अंदर दर्जनों सहन हैं। इसका मरकज़ी गुंबद खालिस सोने से चमकता है। मज़ार के अंदरूनी हिस्सों में करोड़ों की तादाद में शीशे का बारीक काम किया गया है, जो देखने वालों को हैरान कर देता है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी और चांदी की जरी यानी मज़ार का कटहरा भी मौजूद है। मज़ार मुबारक पर हाज़िरी देने के लिए सालाना करोड़ों लोग पूरी दुनिया से उते हैं। पाकिस्तान से भी हर साल 2 से 3 लाख लोग ईरान का विजिट करते हैं।
जो कि उस मज़ार पर हाजिर देने के लिए जाते हैं। उस मज़ार के अंदर अजायब घर भी मौजूद है, जहां नायाब कुरानी नुस्खे और तारीखी अशिया भी मौजूद हैं। नाजरीन, मशहद के लोगों को मशहदी कहा जाता है क्योंकि ये शहर सदियों से मेहमानों और ज़ायरीन का मरकज रहा है। इसलिए यहाँ के लोग आम तौर पर इंतहाई मेहमान नवाज, साबिर और बाअखलाक हैं। ज़ायरीन का एहतराम उनकी सकाफत का हिस्सा है। दुकानदार और टैक्सी वाले भी गैर मुल्कियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शहर मशहद एक इंतहाई जदीद और सरसब शहर है। यहाँ बड़े बड़े पार्क जैसे कि कोहस्तगी पार्क, मिल्लत पार्क और पहाड़ी इलाके जिनमें तरक्कुबा और शानदेज सरे फहरिस्त है, शहर को चार चांद लगा देते हैं। उस शहर की नाइट लाइट दूसरे शहरों की तरह नहीं है, जैसे कि तेहरान में इंतहाई फहाशी है, मगर उस शहर में नहीं। हरम मुतहर यानी हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा मुबारक 24 घंटे खुला रहता है। इसलिए हजारों लोग रात का पिछला पहर और सहर हरम में ही गुजारते हैं। शहर के बाजार, शॉपिंग मॉल, सरगबा और शानदेज के रेस्टोरेंट्स रात देर गए तक खुले रहते हैं। लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ अक्सर पार्कों में रात गए तक टाइम गुजारते हैं। शहर मशहद शहर तेहरान की निस्बत ज़्यादा सस्ता है। यहाँ खाना पीना, ट्रांसपोर्ट और रहने के लिए रेस्टोरेंट्स कदर सस्ते हैं। हाँ, अलबत्ता बिल्कुल हरम के करीब वाले होटल्स थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन थोड़ा दूर चले जाएं तो सब कुछ इंतहाई सस्ता और बजट में मिल जाता है। शहर मशहद को ईरान के 5 बड़े शहरों के बॉर्डर लगते हैं, जिनमें नीशापुर, पहचान, सुरखस्त, जरकब्बा और शानदेज शामिल हैं। नाजरीन, मशहद से चंद किलोमीटर दूर दरकबा के पहाड़ी रास्ते पर एक खूबसूरत मज़ार वाक़ है, जहां 2 भाई आराम फरमा रहे हैं। ये दोनों हस्तियां हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे भाई हैं। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुरासान बुलाया गया तो उनके खानदान के लोग भी मदीने से यहाँ की तरफ हिजरत कर गए। अब्बासी कारिंदों ने उन्हें उन पहाड़ी वादियों में शहीद किया। आज ये मज़ार ज़ायरीन के लिए अमन और दुआ का मरकज बन चुका है। ये मज़ार इमामज़ादा यासिर और इमामज़ादा नासिर के हैं। शहर मशहद के मरकज में हरम से कुछ फासले पर ईरान के सबसे ताकतवर और जंगजू बादशाह नादिर शाह अफशार का मकबरा भी मौजूद है। ये वही नादिर शाह है जिसने दिल्ली पर हमला किया और तख्ते ताउस और कोहे नूर हीरा ईरान लेकर आ गया था। इसका मकबरा किसी मज़ार जैसा नहीं, बल्कि एक जंगी किले की तरह बनाया गया है। मकबरे के ऊपर नादिर शाह का एक बहुत बड़ा कौंसी का मुजस्समा लगाया गया है, जिसमें वो घोड़े पर सवारों के साथ कदर आता है। इसके साथ एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां उसके दौर की तलवारें और बंदूकें भी रखी गई हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम के बिल्कुल अंदर एक अजीम शान मस्जिद, उसे तैमूरी सल्तनत के बादशाह शाहरुख मिर्जा की बेगम मलका गोहरशाद ने 1418 में बनवाई मौजूद है। मलका गोहरशाद का शुमार तारीख की ज़हीन और दीनदार ख़वातीन में होता है। अगरचे उनकी कब्र अफगानिस्तान हर्रात में है, लेकिन मशहद में उनके नाम से मंसूब ये मस्जिद और मज़ार का हिस्सा फ़न तामीर का सहरंगेज शाहकार है। उसकी नीली टाइलें और मुनफरिद खत्ताबी देखने वालों को धुंध कर देती है। उनके अलावा और भी बेशुमार मुक़द्दस मकामात इस शहर में मौजूद हैं, जिनमें मकबरा हकीम अबुल कासिम फिरदौसी का और मकबरा ख्वाजा रब्बी रब्बी बिन खैसम का भी मौजूद है, जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखलिस असहाब में शुमार होते थे। नाजरीन, इन तमाम मज़ारों के करीब हमेशा रौनक रहती है और 24 घंटे बाजार खुले रहते हैं। इन मज़ारों के करीब से आपको जो भी चीज़ खरीदेंगे महंगी ही मिलेगी। हत्ता कि यहाँ नज़दीक जो भी होटल्स होंगे उनका किराया भी काफ़ी महंगा होगा। शहर मशहद के बाजार आज से नहीं बल्कि सदियों से आबाद है। उन बाजारों से अब दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं। ईरानी सकाफत का कपड़ा, कालीन, पुराने पीतल के बर्तन और खाने पीने का सामान, सब कुछ यहाँ आपको बासानी मिल जाएगा। शहर मशहद के बाजारों में आपको ड्राई फ्रूट की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें मिलेंगी, जिनसे आप सुस्ती कीमत पर खुश्क में हवाजात, जिनमें काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और मेवा वगैरह सब कुछ बासानी हासिल कर सकते हैं। शहर मशहद में लोग ज़्यादातर पुरअमन रहते हैं। यहाँ की औरतें ज़्यादातर नकाब में रहती हैं, जबकि मर्द हजरात पैंट शर्ट
और एक जब्बा पहनते हैं जो कि ईरानी सकाफत है। ईरान में चलने वाली करेंसी ईरानी रियाल है, जिसे दमन भी कहा जाता है। मगर याद रहे कि ये करेंसी बहुत लो है। अगर पाकिस्तान से अब 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपया अपनी जेब में रखकर जाएंगे तो अब बाइसानी 15 से 20 दिन का टूर गुजार सकते हैं, क्योंकि वहां पाकिस्तान की निस्बत चीजें इंतहाई सुस्ती हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी शहर मशहद के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट थी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज व नासिर, खुदा हाफिज।